गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ क्लास 7th सोशल साइंस एमपी बोर्ड। प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था बेटा वो एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कशन किया था एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या क्या है, यानी कौन कौन सी गैसेस किस किस परसेंटेज में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस विच हैव ऑलमोस्ट द सेम कंपोजिशन एवरीवेयर। ठीक है, कि ये कंपोजिशन जो है गैसेस का, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो हर जगह पर एक जैसा है। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला कि कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस है ना, बहुत सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो यहां पर बोला कि विच हैव ऑलमोस्ट द सेम कंपोजिशन एवरीवेयर। प्योर एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड 1% अदर गैसेस विच इंक्लूड ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम एंड ओजोन गैसेस। तो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में 78% अवेलेबल है, ऑक्सीजन 21% अवेलेबल है और अदर गैसेस यानी कुछ और भी गैसेस जो हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो लिटिल अमाउंट में है, यानी 1% में वो सारे गैसेस आ जाते हैं, लाइक ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर यहां पर इन्होंने बोला हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन गैसेस, बहुत सारे गैसेस हैं ये। एंड नाउ बिसाइड दीज गैसेस वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, पॉलन ग्रेन्स, स्मोक एटसेट्रा आर आल्सो फाउंड। और इसके अलावा एटमॉस्फेयर पे वाटर के वेपर्स हैं यानी पानी की बूंदें हैं वाष्प के रूप में जो अवेलेबल हैं, डस्ट हैं, स्मोक्स हैं, पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर पे पाई जाती हैं। नाउ ऑक्सीजन, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, पेज नंबर 48 पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज द लाइफ गिविंग गैस, कि ऑक्सीजन जो है वो लाइफ गिविंग गैस है। एंड नाउ ऑल्थो नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, इट इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स लाइफ। और नाइट्रोजन जो है जो 78% है वो प्लेंटी यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में है जो कि प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए इनडायरेक्टली हेल्प करता है। एंड नाउ वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस। अब आपको वाटर का फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो गैसेस जब मिलते हैं बेटा तो वाटर बनता है। ठीक है, तो यही लिखा है यहां पर कि वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड्स, कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जब कंबाइंड होते हैं तो वाटर बनता है। एंड नाउ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर बोथ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और प्लांट्स के ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और ऑक्सीजन भी जरूरी है। आपने पहले से पढ़ा होगा कि हम जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वैसे ही प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे द्वारा छोड़ा जाता है वो प्लांट्स ग्रहण करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को फिर रिलीज करते हैं। ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और जो ओजोन गैसेस हैं, ओजोन की एक लेयर बनी है, ठीक है, वो अल्ट्रावायलेट रेसेस जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं ह्यूमन बॉडीज के लिए, उनको नीचे तक आने से रोकती हैं। नाउ अब देखिए मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको, इस कॉलम पर क्या लिखा हुआ है, आप देखें कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नाउ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, कि जो एयर हमारे सराउंडिंग है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड नाउ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, कि जो एटमॉस्फेयर है बेटा लगभग 1600 किलोमीटर, यानी सी लेवल नीचे से लेकर ऊपर हम जाएं तो लगभग 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। नाउ एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, और एटमॉस्फेयर जो है उस पर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, बहुत सारे गैसेस मिक्स होते हैं। एंड नाउ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, यानी 99% इंक्लूडिंग बोथ, यानी ये दोनों चीजें मिलकर 99% गैसेस हैं। एंड 1% ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम एंड ओजोन गैसेस। एंड नाउ द नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज द लाइफ सेविंग गैस एंड ओजोन इज द लाइफ प्रोटेक्टिंग गैस।
तो ऑक्सीजन को यहाँ पर लाइफ सेविंग गैस बोला गया है और ओजोन गैस को लाइफ प्रोटेक्टिंग गैस बोला गया है। तो आज के टॉपिक में हम बस इतना ही समझेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट लेकर प्रेजेंट होंगे, जिस पर हम एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हमें को 5 प्रकार के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे एटमॉस्फेयर के: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स होंगे एटमॉस्फेयर की, जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तो आप नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।